हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। मैं आपको जो अनअकैडमी प्लस के रानी मैम इंग्लिश के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मैं आपको रानी मैम के नोट्स विद एनोटेशन के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ का चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, देखो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ओके, एक चीज़ मेन चीज़ होती है, देखो कोई हमें सब्जेक्ट है, अरे संजा चल क्यों नहीं रहा आज। मान लो कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ओके, संजा क्यों नहीं चलना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, इतने चीज़ समझ लो। अब मैं आपको रूल पर ले जाता हूँ। देखो यह लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, पहला नोट्स क्या है। पहले नोट्स में ये है, देखो इंश्योर दैट द वर्ब एग्री विद द मेन सब्जेक्ट। अब कोई भी हमारे पास सेंटेंस है उसमें वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट से आती है। किससे आती है? मेन सब्जेक्ट से आती है। मेन सब्जेक्ट से आती है। अरे पेन नहीं चलना, क्या मैटर दे रहा। चलो देखिए, पहला रूल क्या है। ऐसे इंश्योर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वर्ब लानी है मैं। ओके, वर्ब मेन सब्जेक्ट से आती है। किससे आती है? मेन सब्जेक्ट से। बात समझ में आई? ऐसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो मेन सब्जेक्ट पहला देखते हैं हम। पहला जी लिखा है, पहला सब्जेक्ट, पहला क्या ऑप्शन है, द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज आर मिसिंग चॉकलेट। इसमें क्या है, देखो मेन सब्जेक्ट है द बॉक्स। द बॉक्स मेन सब्जेक्ट है। ऑफ से पहले वाले जो नाउन आते हैं उनको हम मेन सब्जेक्ट मानते हैं। बॉक्स क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो क्या आएगी? इज आएगी। ओके, दूसरा जहाँ बॉक्सेस, इसमें प्लूरल हो गया तो आर आएगी। ओके, द डेकोरेशन ऑफ द रूम। डेकोरेशन क्या है? डेकोरेशन ऑफ द रूम। डेकोरेशन इसमें मेन सब्जेक्ट है। ऐसे कोई दो नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो ऑफ से आने वाले, ऑफ से जो आगे सब्जेक्ट आता है उसकी अनुसार ही हम वर्ब लगाते हैं। ओके, कुछ समझ में आया? ओके, गुड। अब अगले रूल के लिए चलते हैं हम। इसमें यही चीज़ दे रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो हम दूसरा रूल देखते हैं। अब दूसरा रूल जाइए, देखो दूसरे रूल में ये दे रहा है,
indefinite pronoun such as someone, somebody, everybody, everything, something, anyone, anything, nobody, nothing are singular। ये सब नाउन दे रहा है, प्रोनाउन है ये सब। ये किस में प्रयोग होते हैं? ये सब प्रयोग होते हैं सिंगुलर। कभी भी एवरीबॉडी आ जाए, समबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, सब सिंगुलर। एग्जाम्पल पहला एवरीबॉडी इज आएगा इसमें, नोबॉडी नोज, समबॉडी इज आएगा, समथिंग्स। एक मेन रूल आता है, देखो मैं एक मेन चीज़ समझाता हूँ। देखो बैक बैक ऐसे जी लिखा है हमारे पास, समथिंग, समथिंग इकट्ठा आ जाए तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं। ओके, अगर समथिंग अलग अलग आ जाए तो उसे हम प्लूरल मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, बैक हो जा, देखो ये एग्जाम्पल समझिए चौथा वाला। इसमें सम थिंग्स, सम अलग है, थिंग्स अलग है, इसमें आर का प्रयोग होगा। ओके, अब आया चौथा क्वेश्चन, देख लो आप, पांचवा देख लो, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब आया अगले रूल के लिए। अगला रूल क्या कह रहा है? देखो इसमें दे रहा है द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ईच, एनी, आइदर, नन और नाइदर सभी सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ईच, ईच गर्ल्स, गर्ल आया, गर्ल्स आया, पहला ऑप्शन देखिए। दूसरा एवरी स्टूडेंट, बाज वर एक्सपेक्टेड टू द ऑब्डियंट, बाज आएगा इसमें, इसमें आएगा एज आएगा। ओके, नाइदर ऑफ द प्लेन्स, देखो इसमें नाइदर आ गया तो नाइदर आ गया, कुछ नहीं, प्लेन्स में एस लगे ना लगे, सिंगुलर में सूट्स प्रयोग होगा। एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, इसमें एक बार एवरी कुछ भी आ जाए, एवरी एक बार आया, पीछे कितना भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तब भी हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ओके, देखो मैं आपको एक रूल समझा रहा था, जी वाला रूल। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? घाना, जाम्बिया एंड नाइजीरिया ईच हैव, देखो इसमें सब्जेक्ट क्या माने, सब्जेक्ट यह वाला है पहला सब्जेक्ट। ओके, घाना, जाम्बिया एंड नाइजीरिया, ईच, ईच बाद में है, इसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें प्लूरल फॉर्म होगा, इसमें सही है, हैव सही आया है इसमें, हैव है। ओके, इस वाले को देखते हैं, बॉय एंड गर्ल्स तीसरा जी वाला, सातवां है जी, बॉय एंड गर्ल्स ईच, इसमें भी बर का प्रयोग होगा, ईच बाद में आया है, ईच पहले आता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, और बाद में आता है उसमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता। ओके, बी ईच हैव हैज ए ड्यूटी टुवार्ड्स द नेशन, बी इसमें क्या सब्जेक्ट मानेंगे? इसमें इस वाले में क्या सब्जेक्ट मानेंगे? छठवें में बी को हम सब्जेक्ट मानेंगे और ईच को नहीं मानेंगे, इसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। देखो ये वाला, पांचवें में ईच मेल, एवरी फीमेल, इसमें तो बाज का प्रयोग होगा, ईच या एवरी शुरू हुआ, ईच बॉय, ईच गर्ल्स, इसमें भी। ओके, अब नोट्स आया ये वाला। फर्स्ट है ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं, लेकिन नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, इसमें क्या गलती है? देखो इसमें बहुत बड़ी गलती है, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्कर। देखो नाइदर, नाइदर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, नाइदर हमेशा दो के लिए प्रयोग होता है। इस यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? एनी लगाइए, ओके, या नन लगाइए।
नाइदर ऑफ द फाइव एक्रूइस्ट, इसमें भी एनी लगाओ या नन लगाओ, और फाइव एक्रूइस्ट बात प्रेजेंट एट द मिनी बॉट टू न्यू ड्रेस बट आइदर इज सूटेबल फॉर द फेस्टिवल। देखो मिनी ने एक न्यू ड्रेस, दो न्यू ड्रेस खरीदी, लेकिन उनमें से उसे कोई भी सूटेबल नहीं लगी। क्या बट के बाद क्या लिखा है, बट के बाद कोई भी सब्जेक्ट कोई भी अर्थ आएगा वो निगेटिव आएगा। और आइदर आइदर कभी भी निगेटिव में प्रयोग नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में प्रयोग होता है। इसकी जगह पे क्या आएगा, आइदर की जगह पे आएगा नाइदर। ओके ओके। अब रूल है हमारे पास फोर्थ रूल में क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ आज फॉलो प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्रयोग में आएगा सिंगुलर वर्ब। ओके, इस रूल को हमेशा याद रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ऑप्शन वन ऑफ द रीजन्स, वन ऑफ द रीजन ही रीजन्स होगा। ऑफ द डेमोशन, इसमें इज का प्रयोग होगा। ओके, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। प्रोडक्ट्स ड्राइवर ऑर्गेनाइजेशन हैज द प्रोडक्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होगा। देखो एडजेक्ट में कभी भी एस यस नहीं लगाते। ओके, अब आ जाइए, हर सिस्टर लाइव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी, इसमें होगा CITIS महाराष्ट्र। ओके, अब कोई समझाने का इसमें जीवाला देखें। आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर वर सपोर्ट्स टू बी प्रेजेंट एट द साइट। देखो सुपरवाइजर वर्म, देखो सुपरवाइजर यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं होगा, इसमें बाज का प्रयोग होगा। क्यों, सिंगुलर वर्ब आती है, आपने नियम तो पढ़ा ही होगा। ओके ओके ओके। अब आया अगला रूल। अगले रूल देखो, ये नोट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। इसमें क्या कह रहा है, इफ द एबव सब्जेक्ट एनी वन, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन हु, which, whom, whose, that, the verb will be decided according with the ancient presented subject के अनुसार आएगी। देखो कुछ नहीं है, ऐसे वन ऑफ, ओनली वन, कोई कछु आ जाए, वन ऑफ आ जाए या ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, उसमें कुछ नहीं करना। आपको देखना है हु देखना है, हु से जो पहले आएगा, हु से जो पहले आएगा उसी के अनुसार हु के बाद सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। ऐसे हु, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स क्या होती है, ऑफिसर्स होता है, क्या होता है ऑफिसर्स, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा वन ऑफ द ओनली ऑफिसर हु, इज का प्रयोग, इसमें आज का आर का प्रयोग हुआ। हु से पहले ऑफिसर आया है, वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है। इसमें मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ, इसमें ओनली आ जाए तो हमेशा इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का। ओके, दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट क्या आया है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आया। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का भी आता है और सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है। बुक्स के अनुसार आएगा, आर आएगा, ओनली आ जाए तो उसमें इज रहेगा। ओके, अगला रूल देखते हैं। रूल ऑफ फाइव आया, फाइव रूल में क्या है, टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल जॉइंट एंड टेक द प्लूरल फॉर्म। देखो एक सब्जेक्ट प्लस एंड से जुड़ा हो
दूसरा सब्जेक्ट, तो हमेशा प्लूरल का बर्ब प्लूरल आएगी। ओके, या सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर हो, दोनों सिंगुलर हो, या दोनों प्लूरल हो, या एक प्लूरल एक सिंगुलर हो। ओके ओके। देखो, ये हमारा रूल है 6। ये मेन रूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें देखिए, देखो कभी भी दो सब्जेक्ट इन से जुड़े होते हैं, और नॉर, आइदर ऑफ, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, इनसे जुड़े होते हैं। बर्फ, बर्फ जो बर्फ के नियरेस्ट होगा, उसके अनुसार बर्फ आएगी। ओके, समझ लिया। ओके, अगला रूल देखते हैं अब। ये वाला रूल देखते हैं। इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with, beside, included, in, additional to, unlike, rather than, except, the verb will be according to be फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट से जुड़ी हूँ, तो इसमें बर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। देखो इसमें द टेलीविज़न अलोंग विद रेशियो, इसमें तो इसके टेलीविज़न के अनुसार आएगी, टेलीविज़न विद द रेशियो, एंड इसमें आर का प्रयोग होगा। ओके, सेलर्स टुगेदर, इस सेलर्स के अनुसार आएगी, क्या आएगा, वर आएगा। ओके ओके, ये हमारा रूल। इस रूल को देखते हैं हम। द सब्जेक्ट सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी, कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल बर्फ्स, इट काउंटेबल आफ्टर द एबव सब्जेक्ट द verb plural, इफ अनकाउंटेबल नाउन द verb इज सिंगुलर। देखो इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें कह रहा है फ्रॉम, ऑल, इनके बाद अगर ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, इनके बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल फॉर्म आएगा वर्ब। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म होगा। ओके ओके, पहला देखो, मोस्ट ऑफ द मैन, मैन क्या है, प्लूरल फॉर्म है तो वर का प्रयोग होगा। मोस्ट ऑफ द फूड, फूड क्या, इज, आर, सम मनी, इज। ओके, अब जी वाला रूल देखते हैं। कौन सा रूल देखते हैं, ये वाला रूल। इस रूल में क्या है, इसमें देखते हैं, अ डिफाइंड प्रोग्राम सच ऑल, फ्यू, सेवरल, बहुत, मैनी, वेरियस आर प्लूरल, हेंस दे द प्लूरल वर्ब्स। ऑल, फ्यू, सेवरल, बहुत, मैनी, वेरियस, ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ओके, कुछ नहीं करना आपको। पहला ही बोथ द बुक्स, जो क्या, फ्यू, आर, वेरियस, डिपार्टमेंट्स होगा, वर होगा, ऑल द स्टूडेंट्स होगा, ऑल द मनी। मनी क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाम है तो इज लगेगा। ओके, इसमें देखते हैं, फ्यू स्टूडेंट बट द प्रेजेंट, फ्यू वाज प्रेजेंट। ओके, वेरियस, इन लोग
इन्हें आप देख लेना, देखो इससे आपको समझ में आए, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, ये वाला रूल देखते हैं। 10th रूल देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये है द सब्जेक्ट मेनी मेजोरिटी नंबर लार्ज नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स एज वेल एज प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ओके, मेनी स्टूडेंट्स बर आएगा, मेजोरिटी ऑफ देम एग्री आएगा, द सब्जेक्ट ऑफ मैनी ए नंबर ए लार्ज नंबर आल्सो टेक प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन्स। देखो दोस्तों, कुछ दो चीज़ होती हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, समय में आए तो देखता हूँ। देखो एक होता है, देखो एक होता है क्या, एक होता है नंबर और मैनी, इसके साथ जो नाउन है, जो नाउन है वो भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, कलर कोई बढ़िया ओके। ये नंबर, ये नंबर, नंबर के साथ भी, नंबर के साथ भी प्लूरल फॉर्म आएगी। ओके, और प्लूरल नाउन आएगा। ओके, मैनी ये जी मेन इम्पोर्टेंट है। मैनी ये, मैनी ये के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन आएगा। ओके ओके, द मैनी ऑफ, जी है द नंबर ऑफ, ये मेन चू, इसमें तो नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल आएगा पर कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके ओके, नो वन इन्फॉर्म टू, ये छोड़ो। देखो एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स बर, देखो पहला देखते हैं जी वाला एग्जाम्पल। मैनी स्टूडेंट्स होगा, बर होगा। ओके, द ग्रेट में स्टूडेंट्स होगा, मैनी ए या बीच में आ गया, देखो ए आ गया तो स्टूडेंट्स आएगा, वर आएगा, बाज आएगा। नंबर ऑफ, इसमें मैंने आपको समझाया, नंबर के साथ, द नंबर के साथ हमेशा प्लूरल प्लूरल नाउन होता है। ओके, इसके साथ बाज का प्रयोग होगा। देखो ये रूल तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या है, मैनी ऑफ, द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन तो लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है जी। द नंबर ऑफ शॉप्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देखो ये रूल समझ लो आप जी वाला रूल, ये तो मैं तुमसे बहुत बात समझा रहा हूँ। मैनी नंबर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और ए मैनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द मैनी द नंबर, प्लूरल नाउन तो आता है और प्लूरल सिंगुलर वर्ब आती। ओके, ये वाला, इसमें क्या है, द सब्जेक्ट मोर देन वन टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन, ये बहुत बढ़िया रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसे समझ लो। कभी भी मोर देन वन का प्रयोग होता है तो मोर देन वन, वन कहीं आ जाए तो सिंगुलर, और सिंगुलर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, मोर देन टू रूम, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। इसमें मोर देन के बाद ही होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, अब आता है अगला, एक ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। ये मेन रूल है। इसमें कभी भी फ्रैक्शन को हम सब्जेक्ट नहीं मानते, फ्रैक्शन को कभी हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे,
उस फ्रैक्शन के बाद जो भी आएगा उसे हम सब्जेक्ट मानेंगे। ओके, या टू थर्ड को हम कोई सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम पिलर को मान, पिलर के अनुसार हमारी सबके बाज आएगी। टू थर्ड ऑफ द पिलर्स, इसमें पिलर आएगा, इसमें बाज का। ये पार्ट क्या होता है, ये भी फ्रैक्शन होता आएगी, बर्फ हैव आएगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एक रूल और है जी वाला। कौन सा रूल है जी वाला? इसमें क्या दे रहा है, फैन द फ्रूलर डिनोट द पार्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट द कंसीडर हु होल्ड द टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब इन ऑर्डर वर्ड द वर्ड्स when plural noun and proceed by a number of number verb in singular। ये कोई रूल नहीं होता है इसमें कोई रूल नहीं होता है जी। देखो, ये कोई समझने वाली रूल नहीं है। 500 रुपीज़, 500 रुपये इज गुड अमाउंट, बहुत बढ़िया अमाउंट है, सिंगुलर प्रयोग होगा। 500 रुपये बाद डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट फ्लड, मतलब कोई चीज़ बांटने में आ जाए उसमें वर का प्रयोग होगा। 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस ए 100 रुपी नोट्स बार आवे ए 100 रुपी। जो पूरा 100 रुपी क्या हुआ, एडजेक्ट में कभी भी देखो ये वाला ए 100 रुपी जी क्या है जी, पूरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी में एस नहीं लगती, यहाँ से एस हट जाएगी। ओके ओके, अब आ जाओ जी वाला रूल। इसमें क्या दे रहा है, इस वाले रूल में इफ ए सब्जेक्ट है टू पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट बर्ता शुड बी एग्री विद द पॉजिटिव। ऐसे एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी, तो हमेशा वर्ब पॉजिटिव के अनुसार लगाएंगे। पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेम्बर्स बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड दैट हु। देखो, इट इज़ नॉट फैकल्टी मेम्बर्स, फैकल्टी क्या है, मेंबर्स क्या है जी, है नेगेटिव। प्रेसिडेंट क्या है, जो है सिंगुलर, तो इसके अनुसार आएगा। ओके, ये देखिए, कुछ अनकाउंटेड नाउन होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। फर्नीचर, सीनरी, लगेज, एडवाइस, न्यूज़, पोइट्री, मशीनरी, स्टेशनरी, ट्रैफिक, डर्ट, वेकेज, डस्ट, इंफॉर्मेशन, वर्क, एविडेंट, इक्विपमेंट, ब्रेड, फ्यूल, बिजनेस, एथिक्स, एथलेटिक्स, क्लासेस, इनिंग्स, गैलो, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। टैक्स सिंगुलर वर्ब आती है, इसमें कोई सोचने का विचार नहीं है। ओके, इन्हें हम प्लूरल बना भी नहीं सकते हैं। ओके, ये वाला देखते हैं। कौन सा देखते हैं? इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। क्या आती है? प्लूरल आती है। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं एज ए टंग, कैटल, पोइट्री, स्पेक्ट्रम, ट्राउजर, बानुकुलर, गुड्स, जेंट्री, पेंट, सोप, पुलिस, असेट्स, सेविंग्स, वैक्ट्री, वर्मीन, केवल्टी, इन फैक्ट्री, ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म। ओके, नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको रानी मैम के नोट्स विथ एनोटेशन के साथ आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ओके, गुड बाय।